इंसानों ने जब से अपना जान बचाने के लिए और पेट भरने के लिए जानवरों का शिकार करना सीखा है, तब से सबसे ज़्यादा इंसानों को सत्ता और ताकत की लालसा रही है। दुनिया के सारे लीडर सब ये चाहते हैं कि उनका साम्राज्य सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर और सबसे विशाल हो। रोमन साम्राज्य से लेकर ऑटोनोमस साम्राज्य तक, अलेक्जेंडर द ग्रेट से लेकर चंगेज़ खान तक, ब्रिटिश एम्पायर और हिटलर जैसे लीडरों ने अपने साम्राज्य को बड़ा और ताकतवर बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अनगिनत राजा और महाराजा और डिक्टेटर्स आए और गए, और अनगिनत साम्राज्यों पर अनगिनत आक्रमण भी हुए, और इन देशों के अनगिनत लीडर्स भी बदले। लेकिन आज नियम बदल चुके हैं, नए कायदे कानून आ चुके हैं। आज इस दुनिया में कुछ देश बहुत ही कमज़ोर हैं, उन पर जब भी कोई देश चाहे हमला करके उस पर कब्जा कर सकता है। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जिन पर हमला करने के लिए बड़े बड़े देशों को भी सोचना पड़ता है, और फिर भी अगर इन देशों पर कोई हमला कर दे तब भी इन देशों से जीतना नामुमकिन के बराबर है। इसकी वजह है इन देशों की ताकतवर आर्मी, ताकतवर दोस्त और इन देशों का जोग्राफिकल एरिया। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 देशों के बारे में जानेंगे जिनको जीतना नामुमकिन है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। 10th पोजीशन पर है ऑस्ट्रेलिया। दुनिया भर के सबसे खूबसूरत देशों में से एक ऑस्ट्रेलिया, इसको भी जीतना नामुमकिन है। आइए जानते हैं कैसे। इस कॉन्टिनेंट की ज्योग्राफिकल कंडीशन कुछ ऐसी है कि कोई भी ऑस्ट्रेलिया पर हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। दरअसल ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड देश है और इसका 70% ज़मीन आउटबैक नाम के रेगिस्तान इलाके से ढका हुआ है। जो देश ऑस्ट्रेलिया के आसपास हैं वो देश इतने ताकतवर नहीं है कि वो ऑस्ट्रेलिया से जीत सकें। ऑस्ट्रेलिया पर हमला करने लायक अगर कोई नज़दीकी देश हैं तो वो है इंडिया, चाइना और जापान, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हज़ारों किलोमीटर दूर हैं। ऑस्ट्रेलिया का सबसे नज़दीकी दुश्मन देश जो उस पर हमला करने की ताकत रखता है वो जापान है, और जापान ऑस्ट्रेलिया से लगभग 11,000 किलोमीटर दूर है। तो पहले जापान को 11,000 किलोमीटर की समुद्री दूरी पार करनी होगी, और अगर जापान की आर्मी ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच भी गई तो उन्हें कई हज़ारों किलोमीटर तक रेगिस्तान के इलाके को पार करना होगा ऑस्ट्रेलिया की पब्लिक तक पहुंचने के लिए। ऑस्ट्रेलिया की लगभग 98% पॉपुलेशन समुद्र के किनारे वाले शहरों में रहती है, और बीच का ऑस्ट्रेलिया एकदम खाली पड़ा हुआ है जो कि हज़ारों किलोमीटर तक का रेगिस्तान और जंगलों से भरा हुआ है। इसमें कहाँ कहाँ पर ऑस्ट्रेलियन आर्मी बेसेस बने हुए हैं ये कोई नहीं जानता। यही कारण है कि वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने ऑस्ट्रेलिया पर हमला करने से पहले कई बार सोचा और फिर अंत में ऑस्ट्रेलिया पर हमला ना करने का फैसला लिया। दुनिया से इतने दूर और ऑस्ट्रेलिया के टफ जोग्राफिकल कंडीशन को पार करने के बाद अगर आप ऑस्ट्रेलिया के गोरिल्ला सिपाहियों के हाथ लग गए तो समझ लीजिए आपका काम ख़त्म। ऑस्ट्रेलिया के गोरिल्ला सिपाहियों पर हमला करना मतलब खुद पर परेशानी का बोझ डालने के बराबर है। नंबर 9 पोजीशन पे है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का सुप्रीमो लीडर किम जोंग उन ही सिर्फ सरफिरा नहीं है, यहाँ की आर्मी भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। नॉर्थ कोरिया की दुश्मनी दुनिया के सबसे ताकतवर देशों से है, फिर भी नॉर्थ कोरिया पर कोई हमला क्यों नहीं करता? इसकी वजह है इस देश की निडरता। ये देश और इस देश की आर्मी किसी से डरती ही नहीं है। नॉर्थ कोरिया में 12 लाख से ज़्यादा आर्मी, 4,500 से ज़्यादा टैंक्स और 250 से ज़्यादा फाइटिंग हेलीकॉप्टर्स हैं। और नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ने भी बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नॉर्थ कोरिया एक परमाणु देश है और ये देश 1 मिनट भी नहीं सोचेगा न्यूक्लियर अटैक करने के लिए। 1950 की कोरियन वॉर ने यह साबित कर दिया कि नॉर्थ कोरिया पर हमला करना कोई मजाक की बात नहीं है। साउथ कोरिया और यूएसए मिलकर भी नॉर्थ कोरिया को सरेंडर नहीं करवा पाए, और जब तक चाइना जैसे शक्तिशाली देश नॉर्थ कोरिया के साथ हैं तब तक कोई भी देश नॉर्थ कोरिया पर हमला करने से पहले 2 बार सोचेगा। चाइना और नॉर्थ कोरिया की दोस्ती एक बड़ी वजह है कि यूएसए नॉर्थ कोरिया पर हमला नहीं करता, क्योंकि यूएसए और चाइना दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि इस दुश्मनी से दोनों का ही लॉस होगा। और नॉर्थ कोरिया पर हमला करने से सिर्फ नॉर्थ कोरिया का ही नुकसान नहीं होगा और या किसी और देश का नुकसान नहीं होगा, बल्कि इससे वर्ल्ड वॉर 3 भी छिड़ सकता है, और दुनिया का कोई भी देश ये नहीं चाहता है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो। 8th पोजीशन पे है ईरान। ईरान नो डाउट मिडिल ईस्ट के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। मिडिल ईस्ट पिछले कई दशकों से वॉर का एक हॉटस्पॉट बन चुका है। सऊदी अरबिया, यूएसए और टर्की जैसे ताकतवर देशों के एकजुट होने के बावजूद भी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ईरान पर कोई भी देश हमला नहीं कर पाया है। इसका सबसे बड़ा कारण है ईरान की जोग्राफिकल लोकेशन, जो किसी भी देश को ईरान पर हमला करने से पहले 10 बार सोचने पर मजबूर कर देगी।
ईरान चारों तरफ से बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ है और इन पहाड़ों के बीच हजारों सिपाही बंकर्स में छुप के ईरान की सेवा कर रहे हैं और अपने देशवासियों को आने वाले खतरों से आगाह करते हैं। और यही नहीं, ईरान के पास एक बड़ा अंडरग्राउंड मिसाइल बेस है जो कि पूरे देश में फैला हुआ है। ये सब के अलावा उनके पास है 5,23,000 आर्मी, 2,056 टैंक, 155 फाइटर प्लेन्स और एडवांस न्यूक्लियर पावर ही सबसे बड़ी वजह है जो कि यूएसए और सऊदी अरेबिया जैसे पावरफुल देशों ने भी ईरान से दूरी बनाए रखी है। 7th पोजीशन पर है स्विट्ज़रलैंड, दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक। वैसे तो स्विट्ज़रलैंड ने आज तक किसी भी लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। इतिहास की किताबों में कहा जाता है कि स्विट्ज़रलैंड एक न्यूट्रल देश है। शायद यही रीज़न है कि यूएन के हर डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर्स स्विट्ज़रलैंड में बने हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्विट्ज़रलैंड एक कमज़ोर देश है। भले ही किसी भी लड़ाई में स्विट्ज़रलैंड ने हिस्सा ना लिया हो, लेकिन स्विट्ज़रलैंड ने कई बड़े देशों से अच्छी दोस्ती बनाए हुए रखा है, जैसे जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली और यूएसए जैसे वर्ल्ड सुपर पावर देशों से स्विट्ज़रलैंड ने दोस्ती बनाए हुए रखा है। और वो सब स्विट्ज़रलैंड के बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन सब के पैसे स्विट्ज़रलैंड के स्विस बैंक में रखा हुआ है। और यही नहीं, स्विट्ज़रलैंड के हर सिटीजन को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है और अपना हथियार रखने की परमिशन भी दी जाती है। सबसे पहली बात तो स्विट्ज़रलैंड में घुसना ही एक बहुत ही कठिन काम है। स्विट्ज़रलैंड चारों तरफ से एल्प्स पहाड़ों से घिरा हुआ है और उन एल्प्स पहाड़ों में बहुत सारे बंकर्स हैं जिनमें उनके आर्मी 24/7 सिक्योरिटी सर्विलेंस करते हैं। उन्हें अगर ज़रा सा भी खतरा महसूस हुआ तो वो तुरंत दुश्मनों पर हमला कर देंगे। इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड में 1,70,000 आर्मी और 170 एयरक्राफ्ट हैं। स्विट्ज़रलैंड के बर्फीले पहाड़ों में लड़ना किसी भी आर्मी के लिए एक चुनौती से कम नहीं होगी। और इन बर्फीले पहाड़ों में लड़ने की आदत स्विट्ज़रलैंड की आर्मी को बखूबी आता है। नंबर 6 पोजीशन पर है कनाडा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है। इसकी आर्मी में लगभग 1 लाख सैनिक हैं। कनाडा को अपनी सुरक्षा के लिए आर्मी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कनाडा के पास दो सबसे बड़े एडवांटेज हैं। पहला तो कनाडा का क्लाइमेट और दूसरा यूएसए। दुश्मनों को कनाडा पर हमला करने के लिए यहाँ के जंगलों और बर्फीले मौसम में चलने वाली हवाएं और कमर तक आने वाली बर्फ़ का सामना करना पड़ेगा। वैसे कनाडा 3 तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है और एक तरफ से यूएसए है। कनाडा का पड़ोसी देश यूएसए से कनाडा का बहुत ही गहरा संबंध है और उनके रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। किसी भी देश को कनाडा पर हमला करने से पहले यूएसए से भिड़ना होगा, जो कि बहुत ही मुश्किल है। 5th पोजीशन पर है इज़राइल। इज़राइल मिडिल ईस्ट का एक बहुत ही छोटा सा देश है और अपने आसपास के सभी देशों से इसकी दुश्मनी भी है। फिर भी अब तक इस देश पर कोई भी कब्जा करने में कामयाब क्यों नहीं हुआ? इसकी वजह है इज़राइल की आर्मी वेल इक्विप्ड है लेटेस्ट हथियारों से। वैसे इज़राइल की आर्मी में 1,70,000 आर्मी ही हैं, लेकिन इज़राइल में रहने वाले हर नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी है और इज़राइल की हर औरत को कम से कम 2 साल और हर आदमी को कम से कम 5 साल आर्मी में रहना ही होता है। ये उस देश का नियम है। ये सब के अलावा दुनिया का सबसे ताकतवर देश यूएसए का फुल सपोर्ट है इज़राइल को। इज़राइल ने दुनिया का सबसे एडवांस मिलिट्री डिफेंस सिस्टम को डेवलप कर लिया है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से पूरा देश एक सुरक्षा कवच से घिरा हुआ है। उस कवच की मदद से कोई भी देश इज़राइल में एंटर नहीं हो सकती। 4th पोजीशन पर है रसिया। रसिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है, यूरोप से भी बड़ा। जब नेपोलियन और हिटलर जैसे रसिया पे हमला नहीं बोल सके, तो आज के ज़माने का कोई भी लीडर इनके कंपैरिजन में भी नहीं है। रसिया की सेफ्टी की वजह इनकी ज्योग्राफी है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी ज़्यादातर ज़मीन जंगलों, पहाड़ों और बर्फ़ से घिरी हुई है। वर्ल्ड वॉर 2 में जब नाजियों ने रसिया पर हमला किया तो रसिया की आर्मी ने उनसे लड़ा नहीं, बल्कि पीछे हटते रहे, क्योंकि वो जानते थे कि हिटलर की आर्मी उनके इतने बड़े देश को पार करके जीत नहीं पाएंगी, बल्कि उनके बहुत सारे सैनिक ठंड की वजह से मर जाएंगे और नाजियों को पीछे हटना ही पड़ेगा। और ऐसा हुआ भी। इस वक्त रसिया दुनिया का सबसे दूसरा ताकतवर देश है और सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर भी रसिया के पास ही हैं, तो इसलिए रसिया से जीतना लगभग नामुमकिन है। 3rd पोजीशन पर है नेपाल। नेपाल के पास ना ही कोई बड़ी सेना है, ना कोई वेल इक्विप्ड हथियार है, ना ही उनके पास कोई टैंक्स है और ना ही वेल ट्रेंड एयरफोर्स है। लेकिन तब भी नेपाल पर हमला करना कोई आसान काम नहीं है। दरअसल नेपाल चारों तरफ से हिमालय पहाड़ों से घिरा हुआ है
और ये पहाड़ कोई मामूली पहाड़ नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और इन पर टैंक्स का चढ़ना लगभग नामुमकिन है। नेपाल की ज्योग्राफी किसी भी सेना के लिए सबसे बड़ी रुकावट होगी। नेपाल का बॉर्डर दो देशों से मिलता है, इंडिया और चाइना, और इन दोनों पड़ोसी देशों से नेपाल के बहुत ही अच्छे संबंध है काफ़ी सालों से। नेपाल के अच्छे रिश्ते सिर्फ इंडिया और चाइना से ही नहीं है, बल्कि यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान और दुनिया के बहुत बड़े बड़े देशों के साथ भी उनके अच्छे रिश्ते हैं। बहुत ही टफ ज्योग्राफी और पावरफुल देशों के सपोर्ट के अलावा नेपाल की आर्मी में 95,000 सैनिक हैं। नेपाल के गोरखा सैनिकों को दुनिया के सबसे फियरलेस और निडर सैनिक कहा जाता है। अगर आप इतिहास में देखोगे, जब अंग्रेज़ों ने नेपाल पर कब्जा करने की कोशिश की थी पर कामयाब नहीं हो पाए थे। नेपाल गौतम बुद्ध का देश है, एक शांति प्रिय देश। वैसे कोई भी देश इस पर हमला नहीं करना चाहेगा। सेकेंड पोजीशन पे है हमारा इंडिया। इंडिया से जीतना काफ़ी मुश्किल है। इसकी वजह है इंडिया की ज्योग्राफी और इसकी पावरफुल आर्मी। इंडिया के ताकतवर पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना कई बार इंडिया पर हमला कर चुके हैं, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि इंडियन आर्मी में है 14,44,000 सैनिक, 1,800 फाइटर प्लेन्स, 4,292 टैंक्स और बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स। और इंडियन आर्मी की ताकत तो आप सभी जानते ही होंगे। अब आइए बात करते हैं इंडिया की ज्योग्राफी की। इंडिया का नॉर्थ का पार्ट ज़्यादातर हिमालय से घिरा हुआ है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं। इन खतरनाक बर्फीले पहाड़ों में रहती है इंडियन आर्मी, तो दुश्मनों के नॉर्थ से अटैक करने के चांसेस बहुत ही कम हैं। और अगर साउथ की बात करें तो इंडिया 3 साइड से समुद्र से घिरा हुआ है, और अगर समुद्र से कोई हमला करे भी तो 285 शिप्स, 10 डेस्ट्रॉयर्स, 16 सबमरीन्स इक्विप्ड विथ न्यूक्लियर वेपन्स और एयरक्राफ्ट कैरियर वाली नेवी जीतना लगभग नामुमकिन है। इस लिस्ट की फर्स्ट पोजीशन पर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दुनिया का सबसे ताकतवर देश और लैंड एरिया के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश। इसकी आर्मी में है 14 लाख सैनिक, दुनिया का नंबर 1 एयरफोर्स और दुनिया की नंबर 1 नेवी यूएसए के पास है। इनके अलावा 7,000 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स, इसमें से 2 वेपन को यूएसए इस्तेमाल भी कर चुका है। इस विशाल देश का बल और इसकी तीनों सेनाओं की ताकत इतनी ज़्यादा है, अगर यूएसए का प्रेसिडेंट चाहे तो उसके एक इशारे पर यूएसए मिलिट्री धरती के हर राज्य, हर देश, हर कोने का सफाया कर सकती है, एक बार नहीं कई बार। यूएसए का बेस्ट डिफेंस, बेस्ट पॉलिसी, उनकी मिलिट्री का साइज, उनका पॉलिटिक्स, उनका मिलिट्री बजट, उनकी टेक्नोलॉजी, उनका इकोनॉमी, ये सब मिलकर यूएसए को बनाता है वर्ल्ड का सुपर पावर देश। इस देश से जीतना नामुमकिन है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लेना। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।